हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंप्लीट स्टडी 01। तो यहाँ पे एचपीएसएससी हमीरपुर की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है। दोस्तों, एक जो नोटिफिकेशन आया था एग्ज़ाम शेड्यूल से रिलेटेड पिछले कल आया था, यानी कि 15 तारीख को। एंड दूसरा जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है दोस्तों, वे एग्ज़ाम शेड्यूल का नोटिफिकेशन था, वो आज रिलीज़ हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ जो वैकेंसी थी यहाँ पे उनको इंक्रीज़ किया गया है। मैंने पहले भी गाइस वो वाली वीडियो बना दी हुई थी जब वो वाली पोस्टें इंक्रीज हुई थी, लेकिन आपने नहीं देखी होगी। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में बता देंगे कि कौन कौन से पोस्ट कोड की जो वैकेंसी वे इंक्रीज हुई हैं और कितनी कितनी बढ़ी है। और आपको बता दें कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए डेली रात को 8:30 बजे क्लास होती है। गाइस, आप इस क्लास को लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप भी एचपीएसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो चाहे गाइस क्लर्क का एग्ज़ाम हो, जेओए का एग्ज़ाम हो, या फिर जितने भी पोस्ट कोड होते हैं गाइस, अदर कोई सा भी पोस्ट कोड हो, जिस भी पोस्ट कोड की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए हमारी ये वाली क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहती है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। चलिए गाइस, हम आज की अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपके साथ आज की अपनी क्लास को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पोस्ट कोड है जिनकी जो पोस्ट है वे इंक्रीज हुई थी। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है भरतपुर, बी है मयूरभंज, सी है जैसलमेर एंड डी है बालेश्वर। आप लोगों को बताना है दोस्तों सभी को कि जो केवलादेव है वे कहाँ पे है राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा बे होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि भरतपुर में है। तो दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है जगजीवन राम एंड ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, भारत का जो पहला गृह मंत्री था, होम मिनिस्टर, वे था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो दोस्तों भारत का प्रथम प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। और जो राजेंद्र प्रसाद है दोस्तों, ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद। आपको क्वेश्चन का इस प्रकार से भी आता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वे थे राजेंद्र प्रसाद। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज नोन एज अपर हाउस। उच्च सदन किसे कहते हैं। यानी कि दोस्तों, ऑप्शन है आपके सामने राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या फिर संसद। यानी जो अपर हाउस है, उच्च सदन, वे किसे कहते हैं। हमने 1-2 दिन पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, इस टाइप के क्वेश्चन को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा। जो उच्च सदन कहते हैं दोस्तों, वे कहते हैं राज्यसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य कितने न्यायाधीश होते हैं। हाउ मैनी जज आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट अदर देन चीफ जस्टिस। कितने होते हैं दोस्तों? 24, 25, 30 या फिर 31। तो ये होते हैं दोस्तों 30 होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्षेत्र में प्रथम बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव करवाए गए थे। इन विच स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम द इलेक्शन हैड डन विद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इज एंटायर एरिया। तो दोस्तों, कौन सा राज्य था जहाँ पे पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव करवाए गए थे। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, बी है गोवा, सी है महाराष्ट्र एंड डी है तमिलनाडु। आपको बताना है कि दोस्तों कौन सा राज्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर बे होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा गोवा। और दोस्तों, गोवा में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव करवाए गए थे। सबसे छोटा राज्य है भारत का गोवा। अगर आपके एग्जाम में आए कि भारत का सबसे छोटा राज्य, तो है गोवा। ठीक है। सबसे बड़ा कौन है क्षेत्रफल के अनुसार, तो दोस्तों वह है राजस्थान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन कब प्रारंभ हुआ था। 2000, 2005, 2010 या फिर 2015। तो जवाहरलाल नेहरू
राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन जो स्टार्ट हुआ था दोस्तों, वह हुआ था 2005 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब प्रारंभ हुई थी? प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्लान वाज स्टार्टेड एट, कब हुई थी दोस्तों? 2005, 2009, 2012 या फिर 2015? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो प्रारंभ हुई थी दोस्तों, वे हुई थी 2015 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि भारतीय महिला बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? यानी इंडियन वुमेन बैंक वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? 2009 में, 2011 में, 2013 में या फिर 2015 में? तो भारतीय महिला बैंक की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 2013 में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार का बैंकर कौन सा बैंक है? विच बैंक इज द बैंकर ऑफ गवर्नमेंट? तो दोस्तों ऑप्शन ए है भारतीय रिजर्व बैंक, बी है भारतीय स्टेट बैंक, सी है पंजाब नेशनल बैंक एंड डी है यूको बैंक। तो सरकार का बैंकर कौन सा बैंक है दोस्तों? तो आपको पता होगा कि आरबीआई जो है वो सरकार का बैंक है, बैंकों का बैंकर है। कौन? आरबीआई। तो यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों एंड स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यानी एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है। जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इस आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज नॉट गोट महारत्न स्टेटस? यानी निम्न में से किस कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है? सेल को, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, सी है कोल इंडिया लिमिटेड एंड डी है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो किसको महारत्न का जो दर्जा है प्राप्त नहीं है? तो दोस्तों सेल को, आईओसी को एंड सीआईएल को, तीनों को महारत्न का जो दर्जा है वह प्राप्त है। और जो जिसको नहीं है वे है बेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि कॉटन इज डैश क्रॉप? कपास कौन सी फसल है? आपको बताना है कि कपास कौन सी फसल है दोस्तों, रबी, खरीफ, जायद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो कपास है दोस्तों वे खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम में आए कि अमरूद कौन सी फसल है दोस्तों, तो अमरूद हो जाएगी जायद फसल। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन आपके फॉरेस्ट एग्जाम में भी पूछा गया था, तो 2019 के पेपर में पूछा गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। पृथ्वी तल पर प्लाइन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 मीटर सेकंड, 2.11 किलोमीटर सेकंड या फिर 2.11 मीटर सेकंड? तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों वे होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी? 35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 38 डिग्री सेल्सियस? यानी मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वह कितना होता है? तो दोस्तों वह होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोक्सीय लेंस या फिर बेलनाकार लेंस? तो दोस्तों दूरदृष्टि दोष यानी कि जो आपको जो वो नज़दीक की वस्तु तो दिख जाती है लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखती, उसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष। तो उसके लिए जो लेंस से उपयोग किया जाता है वह किया जाता है उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि विच इज नॉट द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? यानी ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों, नहीं है पूछा है यहाँ पे। खनिज, कोयला, प्राकृतिक गैस या फिर वायु? तो दोस्तों ऊर्जा का जो अनवीकरणीय स्रोत नहीं है वे है ऑप्शन नंबर डी वायु। वायु जो वो ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत नहीं है। बाकी जो खनिज हो गया, कोयला, प्राकृतिक गैस, तीनों के तीनों क्या है? ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। वायु नहीं है।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एक छोटी सी क्लास। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस क्लास का लाभ ले सके। एंड गाइस आपको बता दें कि डेली क्लास होती है 8:30 बजे, तो आप ज़रूर इस क्लास को लीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि जो आपके जो नोटिफिकेशन रिलीज हुए हैं दोस्तों एग्ज़ाम शेड्यूल से रिलेटेड, वो क्या है, किस टाइप के वहाँ पे जो वैकेंसी है इंक्रीज हुई है। चलिए आपको दिखाते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो दोस्तों सबसे पहला जो नोटिफिकेशन यानी कि पिछले कल 15 सितंबर को रिलीज़ हुआ था दोस्तों एग्ज़ाम शेड्यूल, जिसमें कि लगभग 18 पोस्ट कोडों के एग्ज़ाम डेट का शेड्यूल यहाँ पे जारी हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल जो पोस्टें बताई गई थी वे बताई गई थी 114 पोस्टें। और इसमें दोस्तों 17 नंबर पे देखो पोस्ट कोड 903 JOIT 19/12/2021 को वो आपका मॉर्निंग सेशन में एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे 23 पोस्टें जो वो वहाँ पे बताई गई थी। ठीक है, इस पोस्ट कोड में 23 पोस्टें बताई गई है। और 918 क्लर्क में दोस्तों 10 पोस्टें बताई गई है और 915 पोस्ट कोड में 4 पोस्टें बताई गई है। दोस्तों मैंने ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी दिनों पहले बनाई थी, लगभग 1 महीना हो चुका है जब आपके यहाँ पे पोस्ट ये वाली इंक्रीज हुई थी। तो अगर आपने नहीं देखी हो ये तो जाके देख सकते हैं। एंड गाइज अब चलिए अब आपको बताते हैं कि आज यानी कि 16 तारीख को कौन सा नोटिफिकेशन निकल के सामने आ रहा है। यानी पहले जो पोस्ट थी दोस्तों, जिस प्रकार इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला था वो वाली पोस्टें यहाँ पे दी गई थी, लेकिन उसके बाद एक न्यू अपडेट आया था जिसमें कि आपकी पोस्टों को इंक्रीज किया गया था। तो दोस्तों दोबारा जो नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज किया है इन्होंने, वो उस नोटिफिकेशन से रिलेटेड किया है। जेल असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की 915 की वहाँ पे 4 थी दोस्तों, तो एक इंक्रीज हुई है यहाँ पे 5 हो गई है। ठीक है, बाकी तो यहाँ पे सेम है, आप देख सकते हैं। दूसरी जो इंक्रीज हुई है दोस्तों वे क्लर्क 918 10 पोस्ट थी, यहाँ पे 11 हो चुकी है। एंड 903 पोस्ट कोड गाइस यहाँ पे 23 वैकेंसी थी और यहाँ पे 82 पोस्टें जो वो हो चुकी है। यानी कि दोस्तों सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है यहाँ पे इंक्रीज हुई है पोस्ट कोड 903 JOIT की, जिसका एग्ज़ाम 19 दिसंबर 2021 को मॉर्निंग सेशन में होगा। दोस्तों टोटल 175 यहाँ पे पोस्टें हो चुकी है। तो दोस्तों ये थी हमारी एक छोटी सी जानकारी। आई होप कि आपको ये वाली जानकारी पसंद आई होगी। गाइज आपको बता दें कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए डेली क्लासों के साथ साथ जो वो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें बगैर मत जाइएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन में या फिर नेक्स्ट 8:30 बजे वाली क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।